दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने उन्हें बाकियों से अलग इरादे से बनाया हो। कहीं पत्थर बादलों के बीच खड़े हैं, कहीं पानी ऐसे रंगों में चमकता है जो असली लगते ही नहीं, और कहीं धरती अपनी खामोश सुंदरता से इंसान को कुछ पल के लिए रोक देती है। आज के इस सफर में हम ऐसी ही प्राकृतिक जगहों की ओर बढ़ेंगे जहां हर दृश्य अपनी अलग पहचान रखता है। हर मोड़ पर धरती का एक नया रूप दिखाई देता है और हर स्थान यह एहसास कराता है कि प्रकृति की सबसे बड़ी ताकत उसकी अनकही खूबसूरती में छिपी है। नंबर 1, सालार ऑफ उयुनी। दुनिया में बहुत सी जगहें खूबसूरत हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे धरती ने अपनी सामान्य शक्ल छोड़कर किसी और ही लोक का रूप ले लिया हो। सालार ऑफ उयुनी उन्हीं में से एक है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नमक मैदान माना जाता है, जहां चारों ओर फैली सफेद सतह इतनी विशाल दिखाई देती है कि क्षितिज मिटता हुआ सा लगता है। इसकी सतह पर बने प्राकृतिक षटभुज पैटर्न इसे और भी विचित्र बनाते हैं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने पूरी धरती को नाप तोल कर तराशा हो। बरसात के मौसम में जब इसकी ऊपरी सतह पर पानी की बेहद पतली परत जमती है, तो यही स्थान दुनिया का सबसे विशाल दर्पण बन जाता है। ऊपर का आकाश और नीचे की धरती एक ही दृश्य में घुल जाते हैं और इंसान समझ ही नहीं पाता कि वह चल कहां रहा है, जमीन पर या आसमान के भीतर। इस नमक मरुस्थल के नीचे लिथियम से भरपूर खारा जल भी छिपा है, जो आधुनिक दुनिया के लिए अत्यंत मूल्यवान है। लेकिन वैज्ञानिक महत्व से भी परे, सालार ऑफ उयुनी की असली शक्ति उसकी खामोश भव्यता में है। यह जगह किसी शोर से नहीं, बल्कि अपनी निस्तब्धता से चकित करती है। नंबर 2, झांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क। चीन का झांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क प्रकृति की उन रचनाओं में से है जिन्हें देखकर पहली नजर में विश्वास ही नहीं होता कि यह सब वास्तविक है। यहाँ हजारों ऊंचे पत्थरीले स्तंभ धरती से ऐसे उठते हैं जैसे किसी भूली हुई सभ्यता के महाकाय स्मारक हों। क्वार्ट्ज युक्त बलुआ पत्थर से बनी ये संरचनाएं लाखों वर्षों तक हवा, बारिश और तापीय परिवर्तन की मार झेलते हुए अपनी वर्तमान आकृति तक पहुंची हैं। कई स्तंभ इतने ऊंचे हैं कि उनकी चोटियां अक्सर धुंध और बादलों में खो जाती हैं, जिससे पूरा दृश्य और भी अलौकिक हो उठता है। नीचे घना जंगल, ऊपर तैरती धुंध और बीच में खड़े ये पत्थर सब मिलकर ऐसा आभास देते हैं जैसे धरती अब भी स्वयं को तराश रही हो। यही कारण है कि यह स्थान केवल प्राकृतिक सुंदरता का केंद्र नहीं, बल्कि भूगर्भीय धैर्य का भी जीवित प्रमाण है। इसे देखकर समझ आता है कि समय केवल बीतता नहीं, निर्माण भी करता है। यहाँ की खामोशी में एक अजीब गहराई है, जैसे हर स्तंभ अपने भीतर लाखों वर्षों की कहानी लिए खड़ा हो। झांगजियाजी की असली सुंदरता उसकी ऊंचाई में नहीं, बल्कि उस रहस्यमय वातावरण में है जो उसे एक स्वप्न जैसा बना देता है। नंबर 3, कैपाडोसिया। तुर्की की कैपाडोसिया उन दुर्लभ जगहों में है जहां प्रकृति और मानव इतिहास एक दूसरे में इस तरह घुल जाते हैं कि दोनों को अलग करना कठिन हो जाता है। यह पूरा क्षेत्र ज्वालामुखीय चट्टानों से बने नरम टफ पर आधारित है, जिसे हवा और समय ने हजारों शंकु आकृति वाली चिमनियों, स्तंभों और विचित्र पत्थर संरचनाओं में बदल दिया। दूर से देखने पर यह भूमि किसी कल्पना लोक जैसी लगती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता सतह पर नहीं, उसके नीचे छिपी है। यहाँ प्राचीन लोगों ने इन्हीं नरम चट्टानों को काटकर घर, प्रार्थना स्थल, सुरंगें और गहरी भूमिगत बस्तियां ही बना दी थीं। कुछ भूमिगत नगर इतने विशाल थे कि उनमें हजारों लोग रह सकते थे और उनके भीतर हवा आने जाने के रास्ते, जल स्रोत तथा सुरक्षा मार्ग भी मौजूद थे। कैपाडोसिया केवल एक सुंदर भूदृश्य नहीं, बल्कि मनुष्य की अद्भुत अनुकूलन क्षमता का भी उदाहरण है। ऊपर पत्थरों की रहस्यमय दुनिया और नीचे छिपा मानव संघर्ष का इतिहास, दोनों मिलकर इसे असाधारण बनाते हैं। यहाँ की घाटियां सुबह की सुनहरी रोशनी में किसी प्राचीन कथा की तरह चमकती हैं। यह स्थान बताता है कि धरती की कठोरता के भीतर भी आश्रय, कला और जीवन की संभावनाएं छिपी हो सकती हैं। नंबर 4, दनाकिल डिप्रेशन।
इथियोपिया का दनाक्ल डिप्रेशन सुंदरता की पारंपरिक परिभाषा से अलग है, लेकिन इसकी भयावहता ही इसे सबसे अद्भुत प्राकृतिक स्थानों में शामिल करती है। यह धरती के सबसे निचले, सबसे गर्म और सबसे कठोर इलाकों में गिना जाता है। यहाँ की जमीन साधारण मिट्टी नहीं, बल्कि फटी हुई पपड़ी, खौलते खनिज, अम्लीय जलकुंड, पीले सल्फर और सफेद नमक की परतों का जीवित मिश्रण है। ऐसा लगता है जैसे धरती का भीतर का उबाल सीधे सतह पर सांस ले रहा हो। यह क्षेत्र 3 टेक्टोनिक प्लेटों के अलग अलग खिंचाव के कारण बना है, इसलिए इसकी सतह लगातार बदलती रहती है। कहीं भाप उठती दिखाई देती है, कहीं पानी अजीब रंगों में चमकता है, तो कहीं नमक की परतें एक मृत संसार का भ्रम पैदा करती हैं। लेकिन इस कठोर दृश्य में भी एक विचित्र आकर्षण है। दनाकिल यह याद दिलाता है कि सुंदरता केवल कोमल नहीं होती, कभी कभी वह विनाश, गर्मी और रासायनिक उथल पुथल के भीतर भी मिलती है। यहां खड़े होकर इंसान खुद को प्रकृति के सामने असहाय महसूस करता है। यह जगह केवल देखने की चीज नहीं, बल्कि महसूस करने का अनुभव है, जहां हर रंग, हर धुआं और हर दरार कहती है कि धरती अभी भी शांत नहीं हुई है। नंबर 5, लेक हिलियर। ऑस्ट्रेलिया का लेक हिलियर पहली नजर में किसी संपादित तस्वीर जैसा लगता है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पहचान इसका स्थायी गुलाबी रंग है। दुनिया में और भी रंगीन झीलें हैं, लेकिन इस झील की विचित्रता यह है कि इसका पानी बर्तन में निकालने पर भी गुलाबी ही बना रहता है। यह केवल सतह का भ्रम नहीं, बल्कि पानी की वास्तविक प्रकृति है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अत्यधिक लवणता वाले वातावरण में रहने वाले सूक्ष्म जीव, विशेषकर कुछ विशेष बैक्टीरिया और शैवाल, ऐसे रंग द्रव्य बनाते हैं जो इस झील को उसका अद्भुत रंग देते हैं। लेकिन विज्ञान कारण बता दे, तब भी दृश्य का जादू कम नहीं होता। एक ओर गहरा नीला समुद्र, दूसरी ओर हरे पेड़ों की पट्टी और बीच में चमकती हुई गुलाबी झील, यह विरोधाभास इसे और भी अविश्वसनीय बना देता है। यह जगह शोर से नहीं, अपने रंग से चकित करती है। यहाँ प्रकृति किसी कलाकार की तरह नहीं, बल्कि किसी रहस्य रचयिता की तरह काम करती दिखती है। लेक हिलियर हमें बताती है कि धरती के पास अभी भी ऐसे रंग हैं जो सामान्य समझ से बाहर लगते हैं। यह केवल दुर्लभ नहीं, बल्कि शांत रूप से असंभव प्रतीत होने वाला एक जीवित चमत्कार है। नंबर 6, लेंसोइस मारानहेंसिस, रेत के समंदर में जन्मी मीठे पानी की झीलें। ब्राजील का लेंसोइस मारानहेंसिस उन जगहों में है जहां प्रकृति पहली नजर में खुद से विरोध करती हुई लगती है। दूर तक फैली सफेद रेत की असीमित लहरें इसे एक रेगिस्तान जैसा रूप देती हैं। लेकिन इस दृश्य का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि इन्हीं टीलों के बीच बरसात के बाद हजारों मीठे पानी की झीलें भर जाती हैं। चमकती रेत और फिरोजी जल का यह मेल इतना असामान्य है कि यह स्थान वास्तविक से अधिक स्वप्न जैसा प्रतीत होता है। यहाँ की रेत समुद्री उत्पत्ति वाली सिलिका से बनी है और हवाएं इसे लगातार आकार देती रहती हैं। जब मौसमी वर्षा होती है तो पानी इन टीलों के बीच बनी गहराइयों में जमा होकर अस्थायी झीलों का रूप ले लेता है। कुछ महीनों बाद वही जल सूख जाता है और स्थान फिर रेत के महासागर में बदल जाता है। यही बदलती हुई प्रकृति इसे अद्वितीय बनाती है। यह स्थिर सौंदर्य नहीं, बल्कि समय आधारित सौंदर्य है। लेंसोइस मारानहेंसिस इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति के सबसे अद्भुत दृश्य कभी कभी 2 विपरीत तत्वों, सूखापन और जल के मिलन से पैदा होते हैं। यह जगह भ्रम और वास्तविकता के बीच झूलती हुई प्रतीत होती है और इसी वजह से इसे देखने वाला व्यक्ति लंबे समय तक इसे भूल नहीं पाता। नंबर 7, प्लिटवाइज लेक्स, सीढ़ियों की तरह उतरती फिरोजी झीलों का चमत्कार। क्रोएशिया का प्लिटवाइज लेक्स नेशनल पार्क पानी की उस शुद्ध सुंदरता का उदाहरण है जिसमें शोर नहीं, प्रवाह बोलता है। यहाँ 16 झीलें अलग अलग स्तरों पर स्थित हैं और वे दर्जनों प्राकृतिक झरनों तथा जलप्रपातों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऊपर से देखने पर लगता है जैसे पानी ने खुद अपने लिए सीढ़ियां बना ली हों। इन झीलों का रंग सामान्य नीला नहीं, बल्कि गहरा फिरोजी, पन्ना और कभी-कभी कांच जैसा पारदर्शी दिखाई देता है।
इसका कारण है पानी के भीतर मौजूद खनिज, चूना पत्थर की संरचना और प्रकाश का विशेष परावर्तन। इस पूरे क्षेत्र में ट्रेवर्टीन नामक चट्टानी अवरोध लगातार बनते और बढ़ते रहते हैं, जिसके कारण यह परिदृश्य केवल पुराना नहीं बल्कि जीवित और बदलता हुआ भूगर्भीय तंत्र है। घने जंगलों, लकड़ी के रास्तों और बहते जल की अनवरत ध्वनि के बीच यह स्थान किसी शांत स्वप्न की तरह खुलता है। प्लिटवाइस की खूबसूरती केवल उसकी झीलों में नहीं बल्कि उस सामंजस्य में है जहां पानी, पत्थर और हरियाली एक ही भाषा बोलते हैं। यहां आकर लगता है कि प्रकृति ने बिना किसी जल्दबाजी के हजारों वर्षों तक धैर्यपूर्वक एक ऐसा दृश्य तैयार किया है जिसे देखकर मन अपने आप धीमा हो जाता है। नंबर 8, बनावे राइस टेरेसेस, पहाड़ों पर उकेरी गई प्राचीन मानव कला। फिलीपींस के बनावे राइस टेरेसेस यह साबित करते हैं कि मनुष्य जब प्रकृति के विरुद्ध नहीं, उसके साथ मिलकर काम करता है, तब परिणाम किसी चमत्कार से कम नहीं होता। ऊंचे पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार रूप में बने ये धान के खेत हजारों वर्षों पहले इफुगाओ लोगों ने तैयार किए थे। पत्थरों, मिट्टी और प्राकृतिक जल प्रवाह की समझ से निर्मित यह व्यवस्था आज भी जीवित है। ऊपर बादलों से ढकी पहाड़ियां, नीचे परत दर परत उतरते हरे खेत और उनके बीच बहता पानी, पूरा दृश्य किसी विशाल जीवित चित्रकला जैसा लगता है। इन सीढ़ियों की सुंदरता केवल उनकी समरूपता में नहीं बल्कि उस बुद्धिमत्ता में है जिससे इन्हें बनाया गया। वर्षा और पहाड़ी स्रोतों के पानी को बांस और नालियों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता था और यह तंत्र सदियों से चलता आ रहा है। बनावे केवल कृषि भूमि नहीं बल्कि सांस्कृतिक धैर्य, सामूहिक श्रम और प्रकृति के साथ संतुलित जीवन का स्मारक है। यहाँ की सुंदरता प्राकृतिक और मानवीय दोनों है। यह वह स्थान है जहां पहाड़ को काटा नहीं गया बल्कि समझा गया, और शायद यही कारण है कि इसे देखकर मन में केवल प्रशंसा नहीं बल्कि आदर भी पैदा होता है। यह दृश्य बताता है कि सभ्यता की सबसे सुंदर रचनाएं वही हैं जो धरती को नष्ट किए बिना जन्म लेती हैं। नंबर 9, फेरो आइलैंड्स, धुंध, चट्टानों और उत्तरी सन्नाटे की धरती। उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित फेरो आइलैंड्स प्रकृति के उस रूप का परिचय देते हैं जहां भव्यता शोर में नहीं, सन्नाटे में मिलती है। ये द्वीप ज्वालामुखीय उत्पत्ति वाले हैं और इनकी भूमि पर उभरी हुई काली चट्टानें, खड़ी ढलानें, हरी घास और धुंध की परतें मिलकर एक अत्यंत रहस्यमय परिदृश्य बनाती हैं। यहाँ मौसम पल पल बदलता है। कुछ क्षण पहले जो पहाड़ी साफ दिखाई दे रही होती है, अगले ही पल वह कोहरे में गायब हो जाती है। यही अस्थिर दृश्य इन्हें जीवित और अनिश्चित बनाता है। समुद्र से सीधी उठती चट्टानें, तेज हवाओं से कटे ढलान और दूर दूर तक फैला ठंडा जल, सब मिलकर ऐसा अनुभव देते हैं जैसे धरती का यह हिस्सा अभी तक पूरी तरह मानवीय दुनिया का हिस्सा बना ही नहीं। यहाँ की सुंदरता किसी उष्णकटिबंधीय स्वर्ग जैसी नहीं बल्कि कठोर, ठंडी और गहरी है। फेरो आइलैंड्स यह एहसास कराते हैं कि प्रकृति कभी कभी इंसान को स्वागत नहीं करती, बस अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है। इन्हें देखकर मन प्रसन्न भी होता है और थोड़ा विनम्र भी। यह स्थान उत्तर की उस निस्तब्ध सुंदरता का प्रतीक है जहां धुंध, पत्थर और हवा मिलकर एक मौन किंतु अविस्मरणीय संसार रचते हैं। नंबर 10, एंटीलोप कैनियन, पानी द्वारा तराशी गई पत्थर की लहरें। अमेरिका के एरिज़ोना राज्य में स्थित एंटीलोप कैनियन पृथ्वी के भीतर छिपी हुई उन कलाकृतियों में से है जिन्हें देखकर लगता है जैसे पत्थर भी बह सकते हैं। यह एक संकीर्ण स्लॉट कैनियन है जिसकी दीवारें इतने मुलायम घुमावों में तराशी गई हैं कि वे जम चुकी लहरों जैसी दिखाई देती हैं। यह संरचना हवा से नहीं बल्कि अचानक आने वाली बाढ़ों के लंबे प्रभाव से बनी है। पानी ने हजारों वर्षों तक बलुआ पत्थर को काट काट कर ऐसे घुमाव दिए कि आज यह स्थान भीतर से एक जीवित मूर्ति दीर्घा जैसा लगता है। ऊपर की पतली खुली दरारों से जब सूर्य का प्रकाश भीतर प्रवेश करता है तो नारंगी, सुनहरे, लाल और बैंगनी रंग एक साथ चमक उठते हैं। ऐसा लगता है जैसे चट्टानें भीतर से प्रकाश छोड़ रही हों। यह कैनियन सुंदर होने के साथ साथ पवित्र भी माना जाता है।
और स्थानीय नवाहो समुदाय के लिए इसका सांस्कृतिक महत्व गहरा है। एंटीलोप कैन्यन की सबसे बड़ी विशेषता इसकी बंद दुनिया है। बाहर रेगिस्तान है, लेकिन भीतर एक ऐसी शांत चमकती हुई भूल भुलैया है जहां हर मोड़ नया दृश्य बन जाता है। यह स्थान बताता है कि प्रकृति का धैर्य पत्थर को भी कविता में बदल सकता है। यहाँ सुंदरता दिखाई ही नहीं देती, बल्कि दीवारों पर बहती हुई महसूस होती है। नंबर 11, विक्टोरिया फॉल्स, गरजते जल का अफ्रीकी महाविस्फोट। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया फॉल्स अफ्रीका की सबसे महान जल रचनाओं में से एक है। इसकी भव्यता केवल ऊंचाई या चौड़ाई में नहीं, बल्कि उस अपार शक्ति में है जिससे यह नदी को अचानक गर्जन करते हुए नीचे फेंक देता है। जाम्बेजी नदी चौड़े विस्तार में बहती हुई एक गहरी दरार तक पहुंचती है और फिर पूरा जल एक साथ नीचे गिरता है। परिणाम स्वरूप उठती धुंध इतनी घनी होती है कि दूर से यह स्थान जलप्रपात से अधिक बादलों के विस्फोट जैसा दिखाई देता है। स्थानीय लोग इसे धुआं जो गरजता है जैसे अर्थ वाले नाम से जानते रहे हैं, और यह वर्णन इसकी वास्तविक उपस्थिति के बहुत निकट है। यहाँ की आवाज दूर से ही सुनाई देने लगती है, और जैसे जैसे व्यक्ति पास आता है उसे महसूस होता है कि वह किसी प्राकृतिक शक्ति केंद्र के निकट पहुंच रहा है। इंद्रधनुष, भीगी हुई हवा, पत्थरों पर गिरती लगातार जलधाराएं और नीचे कटती हुई घाटियां सब मिलकर विक्टोरिया फॉल्स को केवल सुंदर नहीं बल्कि विस्मयकारी बनाती हैं। यह स्थान शांति नहीं देता, बल्कि मनुष्य को उसकी सीमाओं का बोध कराता है। इसके सामने खड़े होकर पहली बार सच में समझ आता है कि पानी केवल जीवन ही नहीं देता, वह पृथ्वी का रूप बदल देने वाली ताकत भी है। नंबर 12, माउंट ब्रोमो। इंडोनेशिया का माउंट ब्रोमो उन प्राकृतिक दृश्यों में से है जहां सौंदर्य और खतरा एक ही फ्रेम में दिखाई देते हैं। यह ज्वालामुखी अकेला खड़ा पर्वत नहीं, बल्कि एक विशाल प्राचीन कालडेरा के भीतर स्थित सक्रिय शिखर है, जिसके चारों ओर राख और काली रेत का विस्तृत मैदान फैला हुआ है। सुबह जब सूरज उगता है तो नारंगी प्रकाश धुंध, धुएं और ज्वालामुखीय धरातल को छूते हुए पूरे दृश्य को अलौकिक बना देता है। ब्रोमो की ऊंचाई से अधिक प्रभावशाली उसका वातावरण है। लगातार निकलती सफेद भाप, गहरी क्रेटर और चारों ओर फैली बंजर भूमि। ऐसा लगता है जैसे धरती ने यहां हरियाली की जगह अपनी कच्ची ज्वालामुखी आत्मा को खुला छोड़ दिया हो। स्थानीय संस्कृति में भी इस पर्वत का विशेष स्थान है, और इसके आसपास की भूमि केवल भूगर्भीय नहीं, आध्यात्मिक अर्थ भी रखती है। माउंट ब्रोमो यह महसूस कराता है कि सुंदरता हमेशा शांत नहीं होती। कभी कभी वह खौलती हुई धरती, राख और गैसों के बीच भी जन्म लेती है। यहाँ का दृश्य किसी दूसरे ग्रह जैसा लगता है, लेकिन यही इसकी ताकत है। यह स्थान हमें उस धरती का चेहरा दिखाता है जो अब भी भीतर से जीवित, गर्म और निरंतर बदलती हुई है। नंबर 13, क्लिफ्स ऑफ मोहर। आयरलैंड की क्लिफ्स ऑफ मोहर यूरोप की सबसे प्रभावशाली समुद्री चट्टानों में गिनी जाती हैं। अटलांटिक महासागर के किनारे खड़ी ये ऊंची चट्टानें दूर तक फैली हुई हैं और ऐसा आभास देती हैं जैसे धरती ने समुद्र के सामने अपनी एक विशाल दीवार खड़ी कर दी हो। इनकी परतों में प्राचीन समुद्री अवसादों का इतिहास दर्ज है, जो लाखों वर्षों से दबाव, उठान और क्षरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए आज इस रूप में दिखाई देता है। नीचे लगातार टकराती लहरें और ऊपर तेज नम समुद्री हवा, दोनों मिलकर इस तट को जीवित रखते हैं। यहां खड़े होकर जब नीचे झांका जाता है तो केवल गहराई नहीं दिखती, बल्कि समय की लंबाई भी महसूस होती है। धुंध और बादल जब इन चट्टानों के ऊपर से गुजरते हैं तो दृश्य और भी रहस्यमय हो उठता है। यह स्थान रंगों से नहीं, पैमाने से प्रभावित करता है। इसमें कोई जटिल संरचना नहीं, बस पत्थर, हवा और समुद्र का सीधा सामना है, और शायद यही इसकी असली सुंदरता है। क्लिफ्स ऑफ मोहर मनुष्य को याद दिलाती है कि पृथ्वी पर कुछ रूप ऐसे हैं जो बनते नहीं, धीरे धीरे प्रकट होते हैं। यह भव्यता किसी एक क्षण की नहीं, बल्कि लाखों वर्षों के धैर्य की उपज है। नंबर 14, वादी रम।
जॉर्डन का वादी रम एक ऐसा रेगिस्तान है जिसे देखकर बार बार लगता है कि यह धरती पर नहीं किसी और ग्रह पर होना चाहिए। यहाँ की रेत लाल नारंगी है, विशाल बलुआ पत्थर की दीवारें अचानक समतल भूमि से उठती हैं और प्रकाश के बदलते ही पूरा परिदृश्य अपना स्वभाव बदल लेता है। दिन में यह एक ज्वलंत पत्थरीला संसार लगता है, जबकि शाम को यही स्थान नीली छाया और लाल चमक के मिश्रण से अत्यंत रहस्यमय हो जाता है। वादी रम की चट्टानों पर प्राचीन शिलालेख और चित्र भी मिलते हैं जो बताते हैं कि यह भूमि केवल प्राकृतिक नहीं, मानव इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रही है। इसकी घाटियां, मेहराब, पत्थरीले पुल और लंबी खुली सतहें इसे किसी विशाल प्राकृतिक रंगमंच जैसा बनाती हैं। यहाँ का आकाश भी असाधारण है। रात में इतना साफ कि तारों की गहराई रेगिस्तान की खामोशी को और बढ़ा देती है। वादी रम की सुंदरता उसकी खालीपन में है। यहाँ बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो है वही इतना विशाल और गूढ़ है कि व्यक्ति खुद को बेहद छोटा महसूस करने लगता है। यह स्थान हमें दिखाता है कि प्रकृति कभी-कभी कम तत्वों में भी सबसे गहरा प्रभाव पैदा कर सकती है। पत्थर, रेत, प्रकाश और अनंत खुलापन। नंबर 15, ट्रोलटुंगा, हवा में निकली पत्थर की असंभव जीभ। नॉर्वे की ट्रोलटुंगा दुनिया की सबसे अद्भुत चट्टानी संरचनाओं में गिनी जाती है। यह एक लंबा पतला पत्थरीला उभार है जो पर्वत से बाहर हवा में निकला हुआ दिखाई देता है, मानो किसी विशाल जीव की पत्थर बनी जीभ हो। इसके नीचे गहरी घाटी और जलाशय फैला होता है, जिससे इसकी आकृति और भी असंभव प्रतीत होती है। यह संरचना हिमयुग के बाद ग्लेशियरों के पीछे हटने और चट्टानों के कटाव से बनी मानी जाती है, लेकिन उसका भूगर्भीय कारण जान लेने से भी यह दृश्य कम विस्मयकारी नहीं होता। ट्रोलटुंगा का सबसे बड़ा प्रभाव इसकी स्थिति से आता है। इतनी ऊंचाई पर, इतनी खुली जगह में, इतने संतुलन के साथ निकली हुई यह चट्टान किसी प्राकृतिक चुनौती जैसी लगती है। इसके ऊपर खड़े व्यक्ति को केवल दृश्य नहीं, खालीपन का भी अनुभव होता है। दूर तक फैले पहाड़, झीलें और बादलों की परतें इस दृश्य को और अधिक अलौकिक बना देती हैं। यह स्थान सुंदर होने के साथ साथ साहस का प्रतीक भी बन गया है, लेकिन उसकी वास्तविक ताकत उसके आकार में नहीं, बल्कि उस असंभवता में है जो वह अपने भीतर लिए हुए है। ट्रोलटुंगा हमें याद दिलाती है कि प्रकृति कभी-कभी ऐसी रचनाएं भी कर देती है जो विज्ञान से समझ आने पर भी कल्पना जैसी ही लगती हैं। नंबर 16, सोनडुंग केव, अपने भीतर जंगल छुपाए पृथ्वी की दैत्याकार गुफा। वियतनाम की सोनडुंग गुफा इतनी विशाल है कि उसके भीतर एक पूरी अलग दुनिया बसती है। यह केवल एक गुफा नहीं, बल्कि पृथ्वी के भीतर खुला हुआ एक ऐसा भूगर्भीय ब्रह्मांड है जहां विशाल कक्ष, ऊंची छतें, बहती नदियां और यहां तक कि अपना अलग जंगल तक मौजूद है। इसकी छत के कुछ हिस्से धंसने से ऊपर से प्रकाश भीतर आता है और वहीं अंदर पेड़ पौधे उगकर एक छिपे हुए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। यह विचार ही अविश्वसनीय है कि एक गुफा के भीतर बादल, नमी, हरियाली और बहता जल एक साथ मिल सकते हैं। लेकिन सोनडुंग यही करती है। चूना पत्थर की प्राचीन संरचना को भूमिगत नदी ने लाखों वर्षों तक काटा और धीरे धीरे यह गुफा दुनिया की सबसे बड़ी झांत गुफाओं में बदल गई। इसके भीतर के स्तंभ और चट्टानी संरचनाएं इतनी विशाल हैं कि सामान्य गुफाएं उनके सामने छोटी लगती हैं। सोनडुंग की सुंदरता उसकी अंधेरी गहराई में नहीं, बल्कि उस विरोधाभास में है जहां अंधकार के भीतर जीवन छिपा हुआ है। यह स्थान हमें दिखाता है कि धरती की सबसे अद्भुत दुनिया हमेशा सतह पर नहीं होती। कुछ चमत्कार इतने गहरे होते हैं कि उन्हें देखने के लिए भीतर उतरना पड़ता है। नंबर 17, वतनायोकुल नेशनल पार्क, बर्फ के नीचे सांस लेती आग की दुनिया। आइसलैंड का वतनायोकुल नेशनल पार्क प्रकृति के दो सबसे विपरीत तत्वों, बर्फ और आग, का एक साथ अस्तित्व है। यह यूरोप के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में गिना जाता है और इसकी सबसे बड़ी पहचान है विशाल हिम चादर, जिसके नीचे सक्रिय ज्वालामुखीय तंत्र मौजूद है। ऊपर सब कुछ जमा हुआ, शांत और सफेद दिखता है,
लेकिन नीचे धरती अब भी गर्म है, सांस ले रही है, बदल रही है। यही विरोधाभास इस स्थान को अद्भुत बनाता है। यहाँ ग्लेशियर, बर्फीली गुफाएं, ज्वालामुखीय मैदान, पिघलते जलाशय और काली जमी हुई लावा भूमि एक ही क्षेत्र में दिखाई देते हैं। यह ऐसा परिदृश्य है जहां हर चीज स्थिर लगती है, जबकि वास्तव में सब कुछ परिवर्तनशील है। वतनायोकुल केवल दृश्य सौंदर्य का स्थान नहीं, बल्कि पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी बलों के संगम का जीवित उदाहरण है। यहाँ की बर्फ का नीला रंग, उसकी पारदर्शिता और उसके नीचे छिपी हुई ज्वालामुखीय ऊर्जा इस जगह को रहस्यमय बना देती है। यह स्थान बताता है कि प्रकृति के सबसे बड़े विरोध भी साथ रह सकते हैं, और जब ऐसा होता है तो परिणाम साधारण नहीं बल्कि असाधारण होता है। वतनायोकुल में धरती अपनी शांत और उग्र दोनों शक्तियों को एक ही दृश्य में प्रकट करती है। नंबर 18, लेक ब्लेड, पहाड़ों के बीच सजा शांत नीला रत्न। स्लोवेनिया का लेक ब्लेड उन स्थानों में है जिनकी सुंदरता पहली नजर में ही हृदय को छू लेती है। एक शांत झील, उसके बीच छोटा सा द्वीप पर खड़ी ऐतिहासिक संरचना और पीछे उभरते पर्वत। पूरा दृश्य इतना संतुलित और कोमल लगता है कि यह किसी चित्रकार की बनाई हुई रचना जैसा प्रतीत होता है। यह झील हिमानी प्रक्रियाओं से बनी है और इसकी पारदर्शी जलराशि आसपास के पर्वतीय वातावरण को गहरा, साफ और संतुलित स्वर देती है। लेक ब्लेड की सबसे बड़ी विशेषता इसकी आक्रामक भव्यता नहीं, बल्कि उसका शांत आकर्षण है। यहां कुछ भी चिल्लाता नहीं, सब कुछ धीरे धीरे असर करता है। सुबह की धुंध, स्थिर पानी पर पड़ती रोशनी और दूर दिखाई देता मध्ययुगीन किला इस स्थान को स्वप्निल बना देते हैं। यह उन जगहों में से है जहां सुंदरता का अर्थ ही विशालता नहीं बल्कि समरसता होता है। लेक ब्लेड प्रकृति और मानवीय उपस्थिति के बीच संतुलन का दुर्लभ उदाहरण है। यह दिखाता है कि हर अद्भुत स्थान को रहस्यमय या उग्र होना जरूरी नहीं। कुछ जगहें अपनी शांति से भी उतनी ही गहरी छाप छोड़ती हैं। यह झील एक ऐसे क्षण जैसी है जिसे देखकर मन बस ठहर जाना चाहता है। नंबर 19, नापाली कोस्ट, समुद्र से उठती हवाई की जंगली दीवारें। हवाई की नापाली कोस्ट उन समुद्री तटों में है जहां प्रकृति का जंगली रूप अपनी पूरी शक्ति में दिखाई देता है। यहां समुद्र से लगभग सीधी उठती हरी पर्वतीय दीवारें, गहरी घाटियां, जलप्रपात और चट्टानी कटाव मिलकर एक ऐसा परिदृश्य बनाते हैं जो जितना सुंदर है उतना ही दुर्गम भी। यह तट ज्वालामुखी उत्पत्ति से बना, लेकिन उसका वर्तमान रूप लाखों वर्षों की वर्षा, नदियों और समुद्री क्षरण का परिणाम है। चट्टानें इतनी ऊंची और खड़ी हैं कि कई हिस्सों तक केवल समुद्र या कठिन पगडंडियों से ही पहुंचा जा सकता है। यही कठिनाई इसे और भी अधिक पवित्र और अनछुआ बनाती है। ऊपर से देखने पर यह तट मानो हरे तहों में मुड़ा हुआ दिखाई देता है और नीचे गहरा नीला समुद्र उसकी तलहटी से टकराता रहता है। नेपाली की सुंदरता आरामदेह नहीं बल्कि आदिम है। यह उस धरती की याद दिलाती है जो पूरी तरह पालतू नहीं हुई। यहाँ हर दृश्य विशाल, नम, जीवित और प्राचीन लगता है। यह तट केवल देखने की चीज नहीं बल्कि प्रकृति की शक्ति का अनुभव है। इसमें समुद्र, पहाड़ और वर्षा मिलकर एक ऐसा दृश्य रचते हैं जो सभ्यता से बहुत पुराना महसूस होता है। नंबर 20, मल्टनोमा फॉल्स, चट्टानों पर उतरती 2 मंजिला जलधारा। अमेरिका के ओरेगन राज्य में स्थित मल्टनोमा फॉल्स एक ऐसी जल रचना है जो अपनी नजाकत और ऊंचाई दोनों के कारण विशेष मानी जाती है। यह जलप्रपात 2 मुख्य स्तरों में नीचे उतरता है, जिससे यह केवल गिरता हुआ पानी नहीं बल्कि परतों में खुलती हुई प्राकृतिक रचना जैसा लगता है। घने समशीतोष्ण जंगल, काई से ढकी चट्टानें, हवा में घुली ठंडी नमी और बीच से गुजरता छोटा पुल, ये सब मिलकर इस स्थान को अत्यंत सौम्य किंतु यादगार बना देते हैं। इस जलप्रपात का जल पर्वतीय स्रोतों से आता है और वर्ष भर बहता रहता है, इसलिए इसका प्रवाह मौसम बदलने पर भी जीवित बना रहता है। ऊपर से गिरती धारा जब नीचे पहुंचती है तो वह केवल आवाज नहीं करती
बल्कि आसपास के पूरे वातावरण को नम, ठंडा और जीवित बना देती है। मल्टनोमा फॉल्स की खूबसूरती उसकी जंगली शक्ति में नहीं, बल्कि उसके संतुलित दृश्य में है। यहाँ प्रकृति कुछ भी अत्यधिक नहीं करती, फिर भी सब कुछ गहरा प्रभाव छोड़ता है। ये वह स्थान है जहाँ पानी, पत्थर और हरियाली एक साथ मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जो तुरंत मन में बस जाता है। इसकी सरल सुंदरता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आज के वीडियो में इतना ही। प्रकृति की ये अद्भुत जगहें हमें याद दिलाती हैं कि धरती की सबसे गहरी खूबसूरती अक्सर वहीं मिलती है जहां इंसान बस चुप होकर उसे देखता रह जाए।